आदमी कहाँ गलती कर रहा है और औरत कहाँ गलती कर रही है, ये तो रिश्ते की बहुत बाद की बात होती है। मुझे लगता है कि पहले रिश्ते की बुनियाद हमें देखनी चाहिए कि हम बुनियाद क्या रखते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि हम रिश्ता तो बना लेते हैं प्यारी हुँ, बातें हुँ, हुँ। करके, मीठी बातें करके, लेकिन उस रिश्ते में मीठी बातें करना कभी ज़रूरी था ही नहीं। सच में। प्यारी बातें करना भी रिश्ते में ज़रूरी नहीं होता है। आप एक दूसरे को तोहफ़े दो, खुश रखो, हुँ, चीज़ें ला के दो, वो भी ज़रूरी नहीं होता है। तो ज़रूरी क्या होता है? सिर्फ़ इज़्ज़त, समझ, प्यार और शांति, मौन जिसे मैं कहती हूँ। औरत कभी मौन होती है तो आदमी को समझना चाहिए कि वो चुप क्यों हुई है। हुँ, क्योंकि औरत का काम बोलने का होता है। वो हमेशा सब कुछ बोलेगी। आज दिन में क्या हुआ, किसका फ़ोन आया, क्या करा, क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है, वो सब बताएगी। लेकिन अगर वो चुप हुई है, तो कोई तो बात होगी, जिसकी वजह से हँसती खिलखिलाती इंसान एकदम से चुप्पी धारण कर लेती है। तो उस मौन को समझना ज़रूरी है। आदमी कभी बोलता ही नहीं है, तो उसके मौन को समझना चाहिए कि आदमी ने अगर कभी कुछ नहीं बोला, तो ये औरत का फ़र्ज़ बन जाता है कि उसके मन से वो बातें खोद के निकाले। क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? क्यों शांत बैठे हो? किस बात की परेशानी है? किस बात की टेंशन है? ऑफ़िस में सब सही चल रहा है? नहीं है तो ठीक है, हो जाए। आप परेशानियों को निकालो, ये औरत का काम होता है। क्योंकि आदमी नहीं बोलता, उसको सिखाया ही नहीं जाता बोलना कि आप एक्सप्रेस करो। आप एक बार जाओ, वो नहीं बोलेगा। आप 2 बार जाओ, वो नहीं बोलेगा। तीसरी बार जाओ, वो नहीं बोलेगा। फिर वापस आ जाओ, उसको वक़्त दो। वो जब सँभल जाएगा, खुद को सँभाल लेगा, वो वापस आपके पास आएगा आपको बताने के लिए कि हुआ क्या था। उस वक़्त आपका ये काम है कि आप उस बात पे मुँह ना फैलाओ कि यार ये तो चिड़चिड़ा रहता है, कुछ हुँ। बोलता ही नहीं है और खड़ूस है, अकड़ू है, पता नहीं किस बात की घमंड है। नहीं, उसका समाज ने ढाँचा ही ऐसे बनाया है कि वो बोलता ही नहीं है। तो रिश्ते की बुनियाद मुझे ये लगता है कि मौन को समझना है, चाहे वो फिर आदमी हो, चाहे औरत हो। क्योंकि दोनों की चुप्पी अलग होती है और दोनों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। दिस ड्राइव्स मी टू अनदर क्वेश्चन। एक अभी रिसेंट में बड़ा चला था अतुल सुभाष का जी। केस, आपने सभी ने सुना होगा। तो मतलब क्या लगता क्या है, हम क्या मर्द की साइड के क्या इमोशन नहीं होते हैं आदि भाई? क्या उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? हमेशा से ना भाई हमारी सोसाइटी ने मर्दों को सिर्फ कमाने का जरिया माना है। हुँ, और ये बात पत्थर की लकीर है कि हाँ, पैदा हुआ है तो उसे कमाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब लड़की पैदा होती है ना, तो उसी वक्त माँ बाप के जहन में आता है कि अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, पैसा जोड़ लो, हुँ, पैसा जोड़ना शुरू कर दो। लेकिन जब लड़का पैदा होता है ना, ये निकालेगा अब हमें बाहर। तो ये जो उम्मीद है ना, जो उस पालने के अंदर बच्चा अपने बाप को माँ को देख के मुस्कुरा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि तेरे कंधे पे 22 साल के बाद क्या आने वाला है। हुँ, हमेशा से ये होता है हमारी सोसाइटी में। बाहर के आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 17-18 के हो गए, निकलो घर से बाहर। हाँ, उनके बाप ने नहीं बनाए 4 फ्लोर की बिल्डिंग या रेंट के लिए, लकड़ी के घर में रहते हैं, ये हमारा है, अपना दूसरा देख लो, या हम बाहर चले जाएंगे। हुँ, उम्मीदें नहीं। दे डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। शिव कुमार बटालवी साहब बहुत बड़े शायर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारा समाज ना एक उम्मीद के साथ अपनी औलाद को पालता है कि बड़ा होकर ये हमें कर्जे से बाहर निकालेगा। हुँ, अगर उस परिवार से उम्मीद निकल जाए ना, तो वो लाचार हो जाते हैं सारे। रिश्ते की वजह से परिवार जुड़ा नहीं हुआ है, उम्मीद की वजह से जुड़ा बहुत हुआ बड़ा है। सच है ये। ये सच है। और ये हर दोस्ती के अंदर है। किसी भी रिश्ते से आप उम्मीद हटा दीजिए, ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी को मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अगर सुकून से बैठ के रो भी नहीं पाओ तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। सच बात। ये दुनिया वो दुनिया है भाई कि जब जीता जाता इंसान होता है ना, तो उसे मारने के पीछे भागते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसे हिला हिला के पूछते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं। ये है वो समाज। नहीं चाहता ये कि आदमी खुश रहे। आज अतुल सुभाष की जो बात आपने कही, वो कितना बड़ा मुद्दा था, उठा, संसद तक पहुंचा, लेकिन पहुंचाने वाले हमारे सोशल मीडिया से ही लोग थे ना, लोगों ने आवाज़ें उठाई। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब कैंडल मार्च हो रहा था, वहाँ एक भी औरत नहीं थी। तकलीफ इस बात की होती है, किसी महिला के साथ रेप होता है, मर्द खड़ा होता है। होता है। सारे मर्द रेपिस्ट नहीं होते। हाँ, जो गलत है मैं हमेशा कहता हूँ बीच में से चीर दो, नंगा करके काट दो। हुँ, लेकिन जब एक आदमी के साथ गलत हुआ, तब तो औरत क्यों नहीं खड़ी है? औरत क्यों नहीं? हुँ, अगर समाज मिलके बना है तो फिर मिलके खड़े हो ना। यही है। ऐसा क्यों है लवली? हमने ना इक्वालिटी का ना बहुत गलत मतलब, बहुत कन्वीनियंटली मतलब निकाला है। हुँ, इक्वालिटी का मतलब कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करके नीचे गिराना, सुपरियॉरिटी दिखाना, किसी को ये बताना कि तुम तो बने ही इस काम के लिए और हम तुमसे ऊपर हैं, हम तुमसे बड़े हैं।
ये था ही नहीं। इक्वालिटी का मतलब तो हमेशा से ये था ना कि घर है, दोनों का घर है, रिश्ता है, दोनों का रिश्ता है, परिवार है, दोनों का परिवार है, दोनों मिलके संभालेंगे, दोनों मिलके चलाएंगे। एक कमाने जा रहा है तो मैं गृहस्थी संभालूंगी, मैं कमाने जाऊंगी तो तुम गृहस्थी संभाल लेना। अगर दोनों कमाएंगे तो दोनों मिलके गृहस्थी संभालेंगे। दोनों का बराबर था। लेकिन बराबरी करने के चक्कर में ना हमने रिश्ते को, घर को और परिवार को अहमियत होना छोड़ दिया। और समाज तो यार, समाज कभी खुश नहीं होता है। ट्रू। समाज को तो आप जितना उसके पीछे भाग लो ना, जितना आप उसको प्लीज़ करने का, इम्प्रेस करने का सोचो, वो फिर एक खामी निकाल देंगे। अरे ये नहीं हुआ क्या, तूने इतना बड़ा घर बना लिया, तूने ये वाला टाइल नहीं लगवाया क्या, हमारे घर में तो ये लगा हुआ है, हमारे घर में तो वो लगा हुआ है। सब खोखले अंदर से, सब सब अपने अंदर एक ना एक पाप लेके, अपने एक अंदर सांप लेके बैठे हुए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होगा चलेगा, लेकिन दूसरे के पास कैसे आ गया वो नहीं वो चलेगा। प्रॉब्लम है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा ही बना दिया